तो अर्निंग आपको दिखाते हैं भाई जो, ठीक है। अब ऊबर में आपको दिखाते हैं, ऊबर का जो हमने काम किया है वो आपको दिखाते हैं। ऊबर में भी तो सरकार ने नया कानून अपना निकाला है, अपना मोटा भाई ने, वो उसका जुर्म साबित होता है तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ये भाई आपका अपना चैनल है, ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। और भाई सुबह के बज रहे हैं 10:15। ये देखो हम आपको दिखाते हैं, रीडिंग घर से 0 किए थे, 10:15 बज रहे हैं। ईंधन वगैरह कुछ इतना है। और ये भी देखो एक ओला की खड़ी है अपने पीछे। इस समय बेरोजगारी का बहुत भयंकर आलम भाई। और अभी इंटरसिटी ऊबर में आई हुई थी, लेकिन जैसे एक्सेप्ट की तुरंत कैंसिल हो गई भाई। उम्मीद है कोई मिल जाए, क्योंकि अभी तो प्राइवेट रोड का कोई सीन कोई है नहीं। कंपनी के ही भरोसे हैं। एक ओलम भी राइड आई थी, घर से निकल रहे थे, निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए भाई, तो कस्टमर ने कैंसिल कर दी। तो कर रहे वेट, देखते हैं बुकिंग हमारी कौन सी आती कैसे आती है। और भाई सभी लोग बताना चाहेंगे कि आज है 28 दिसंबर 2023, दिन है बृहस्पतिवार का भाई। इस समय भयंकर वाला कोहरा गिर रहा था। शाम को 7-8 बजे हम वापस आ रहे थे भाई अपने घर की साइड में। 0 विजिबिलिटी थी, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो गाड़ी अपनी सावधानी पूर्वक चलाएं, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें भाई, नहीं तो अवॉइड करें फालतू में इधर उधर घूमने से रात में, खास करके जब कोहरा वगैरह गिरता है। हालांकि अभी तो मौसम देखो सही है भाई, अभी उतना ज्यादा जो है कोहरा नहीं गिर रहा है। एक देखो ये भी भाई खड़ी है, ओला की बेरोजगारी का आलम देखो भाई, जगह जगह पे ओला खड़ी हुई है। ये तो खैर हमारे दोस्त की कहीं गया होगा विकास की है, आकाश के भाई की। तो भाई काम इस समय बहुत डाउन चल रहा है। तो अगर निकलें तो लाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर चेक कर लें, सही हो लाइटें। और अगर जो पीली रोशनी करवा लें भाई तो ज़्यादा अच्छा है, ऊपर नहीं लगा लें, या फिर जो है पीले वाले बल्ब डलवा लें। जो लोग अपने एलईडी वगैरह लगवाएं, इस समय एलईडी वगैरह तो ठीक से काम नहीं करेगी, क्योंकि कोहरा में वो कोहरे का और जो है धुंधला कर देती है, तो दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेफ्टी से गाड़ी चलाएं भाई, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें भाई। अभी का क्या है, अभी सीन, अभी सीधा अड्डे पे चलते हैं, फिर वहां चल के देखते हैं, चल के सीन जो है क्या है वहां का। और ओला उबर की जैसे भी कोई राइड आएगी या प्राइवेट आएगी, जैसा भी होगा हम बताएंगे। फिलहाल अभी तो किसी में कोई राइड नहीं आ रही, ठंड बहुत ज्यादा है, लोग निकल नहीं रहे घर से बाहर बेवजह। जिनको बहुत जरूरी काम है वही लोग बाहर निकल रहे हैं। तो काम की स्थिति भी बहुत ज्यादा कोई अच्छी है नहीं, गड़बड़ी है। अब ये देखो भाई, ये देखो बाइक से कितनी ज्यादा सब्जी लेके जा रहा है भाई, कम से कम 2 कुंटल इसने इसमें वजन नाद रखा होगा भाई। देख लो कितनी मेहनत कर रहा है इतनी ठंड में। रईस लोग निकलने से मना करते हैं और गरीब आदमी बेचारा इतना मेहनत करता है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं डीपीएस के पास में, और ओला उबर वन वे सारी ड्यूटी हमारी ऑन है, लेकिन अभी तक कोई राइड आई नहीं है। कल का तो हमारा अच्छा सीन हो गया था, अब आज का देखते हैं। वैसे इस समय रोज ही हमारा अच्छा हो जा रहा है, जबकि इस समय काम है नहीं। तो कल हमारे पास प्राइवेट एक लगी हुई है, एयरपोर्ट जाना है सुबह, लेकिन वह शाम को फाइनल करेंगे, हमने बोला था, क्योंकि उधर से हम ओला से राइड लेके आए हुए थे। और इधर आने के बाद मैडम ने कहा था फिर 29 तारीख को सुबह 4-5 बजे हमको निकलना है, तो नंबर उनका ले लिया था। हम लोग ठीक है आ जाएंगे, तो डर रही थी। हमने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप हम एक दिन पहले आपको कंफर्म कर देंगे, आएंगे 100%, क्योंकि हमारे पास भी काम की इस समय कमी है। प्राइवेट काम मिल जाता है तो भाई अच्छा दिन निकल जाता है। तो वही है, कल उनको आज शाम को अभी कंफर्म कर लेंगे और कल सुबह निकलना है, एयरपोर्ट ले जाके छोड़ देंगे। पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो ठीक है, देर न करते हो सीधा चलते हैं अड्डे पे, उसके बाद फिर वीडियो वहीं शूट करेंगे। देखते हैं हमारे यार दोस्तों क्या हाल चाल है, काम कैसा चल रहा है। फिलहाल हमारे अंदाजे से तो काम किसी का भी ठीक से नहीं चल रहा होगा। हाँ, जिसकी आउट स्टेशन आ रही होगी या ऊबर में जो है इंटरसिटी आ रही होगी, उसी का दिन सही जा रहा होगा। बकाया सब लोग तो परेशान ही होंगे, जैसे कि हम परेशान हैं वैसे सभी परेशान होंगे, हमारा तो यही मानना है। और बकाया जब मिलेंगे उनसे तो उनसे ही पूछ के तो जानकारी मिलेगी भाइयों। बेरोजगारी का भाई ये आलम है। ये देखो 6-7 गाड़ियां हम दोस्तों की खड़ी हैं, सब हम लोग यहीं खड़े होकर वेट कर रहे थे। अड्डे पे आए ही थे कि हमारे पास दोबारा बज गई थी इंटरसिटी। पहले बजी थी, वो कैंसिल हो गई थी, दोबारा फिर बज गई। साथी लोग हमारे यहीं खड़े हैं और हम जाना है, हमको रतन ऑर्बिट से पिकअप है और गोसाईगंज रोड जाना है लखनऊ। हमने कहा चलो ठीक है भाई निकलते हैं, अपना भला हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर लखनऊ के लगा लेंगे तो सही हो जाएगा भाई।
यही इंदिरा नगर में देखो भाई, आपको एक रोड दिखाते हैं। देखो शहर के बीचों बीच कभी राष्ट्रपति यहीं रहा करते थे, लेकिन ये रोड नहीं बन पाई उनके कार्यकाल में भी। पता नहीं क्या केस वगैरह चल रहा है। ये 100 मीटर का टुकड़ा है भाई, जो कि ये रोड कभी बन ही नहीं पाया। ये लगभग सभी ओला उबर वाले जानते होंगे, हमारे कानपुर के जो भी हैं, जो ये पड़ता है इंदिरा नगर में। ये देखो, ये रतन ऑर्बिट को रोड जाती है भाई। तो अभी जा रहे हैं सीधा पिकअप करने के लिए, क्योंकि देर ना करें, पिकअप कर ले जाके, काम है बहुत कम। और अगर जो बुकिंग कैंसिल हो गई तो भाई हो जाएगी दिक्कत। चलते हैं, पिकअप करते हैं, उसके बाद का नज़ारे आपको दिखाते हैं भाई। तो भैया ये स्कूल लखनऊ में जो कि हमने छोड़ दिया, SMS लखनऊ, जो कि ये शहीद पथ जाने पे पड़ता है, उसी रोड पे। ये देखो, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस। हाँ, तो भाई छोड़ दिया कस्टमर को, ले लिया पेमेंट। और जो पेमेंट बना था वो 1349 रुपये बना था, 1239 रुपये कंपनी ने हमको दिए। इसमें टोल भाई इंक्लूड नहीं होता है, टोल का पैसा अलग से ही कस्टमर से लेना पड़ता है, जो कि हमने ले लिया है। और उन्होंने किया है UPI भाई हमको। UPI करने के बाद ये देखो हमारा जो बिल बना, ये 1239 ये, और 100 रुपये टोल का अलग से। और गाड़ी हमारे घर से अभी तक चली है 113 किलोमीटर। उन्नाव में हमने CNG डलाई थी, तो अभी आधी से ऊपर CNG है। पेट्रोल भाई एकदम खत्म है, तो आज लग रहा है पेट्रोल डलाना पड़ेगा। बज रहे हैं भाई 1:30। अब ये TDL है इधर कॉलेज, उधर भी। तो अब यहाँ से निकलते हैं भाई बाहर की तरफ, तो चल कहीं सही जगह खड़े होंगे और फिर करेंगे बुकिंग का वेट। देखते हैं बुकिंग देता है हमें ओला या उबर या वन वे कैब, कोई सी भी। तो आप लोग दिखा दें, यहाँ मोहनलालगंज, गाजीपुर, आजमगढ़, कुल मिला के यहाँ पे जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता है ये। अब इस रोड को क्या बोलते हैं वो तो खैर नहीं पता है, लेकिन इसी रोड से हम लोग एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं। जाके गए कई बार हैं, और ये लखनऊ के एकदम आउटर में है भाई। तो अभी तो सिर्फ उबर ही ऑन है, दूसरी कंपनियों की भी ड्यूटी भाई ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना जो है काम दे सकती है। तो ओला उबर जो भी कंपनियां हैं, वन वे कैब, तो सारी की सारी ड्यूटियां अपनी ऑन कर लेंगे, लोकल की भी यहीं साइड में लगा के। उसके बाद फिर हम चलेंगे। ये ऑन करने के बाद कर लिया भाई अप्लाई, ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो यहीं साइड में लगाते हैं, आगे कट है, U-टर्न मार के फिर यहीं से वापस हो लेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी दूर से बुकिंग आना बहुत मुश्किल है। सीट बेल्ट वगैरह प्रॉपर लगा रखे थे भाई, मैडम से हमने बात की थी। इन्हें वापस भी जाना है, लेकिन इनका पेपर है 3 बजे से, वो 5 साढ़े 5 बजे छूटेगा। ठीक है, 5:30 छूटेगा तो लगभग 6 बजे यहाँ से निकलेंगी। तो अभी हमारे 4 घंटा है। तो बोली भैया आप चाहें तो वेट करें, हमने नंबर दे दिया है। हमने कहा फ़ोन कर लीजिएगा, यहाँ रहेंगे तो चलेंगे। वैसे 2-3 घंटे में हमें ओला दे ही देगा, 4 घंटे यहाँ वेट करने कोई फ़ायदा नहीं, और ओला इससे ज़्यादा पैसे भी देगा। तो देखते हैं, अगर जो बुकिंग नहीं आई तो इन्हीं को वापस ले चलेंगे, अगर बुकिंग आ गई तो दूसरी लेके यहाँ से हम चले जाएंगे। ओके, तो भाइयों बता दें, कल जैसे कि हमने कैश की ट्रिप हमारी इसमें बंद थी, आज मैसेज आया था, ये कल ही का मैसेज है। ठीक है, ओपन हमने अभी किया है। आपकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए धन्यवाद। आपके अकाउंट में कैश ट्रिप फिर से चालू कर दी गई है, आपको फिर से कैश ट्रिप मिलने लगेगी, ऐसा मैसेज आया है। भाई दूसरी हमारी इंटरसिटी थी, पहले जो थी वो एक्सेप्ट हुई, उसके बाद कस्टमर ने कैंसिल कर दी, दोबारा ये फिर आई थी, तो हमारा जो है एक्सेप्ट करने के बाद इनको लेके आए हैं। इतने दिनों से हमारे पास आ नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा सा समय प्रॉब्लम हो रहा था भाई काम करने में, क्योंकि ओला भी कभी ओला हो चाहे उबर हो, बहुत कम बुकिंग है, 2-2, 3-3, 4-4 ऑप्शन रहते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा सुविधा होती है। तो देखा ना आपने कि अगर निगेटिव में बैलेंस है तो आपके पास कैश की टिप उबर नहीं देगा, कभी कभी ऐसा करता है। मात्र 40-50 पैसे थे भाई, उसकी वजह से कैश की टिप इसने जो है बंद कर रखी थी। अब जो है कैश हमने जमा कर दिया था कल ही, तो कल से ही हमारा स्टार्ट हो गया था, लेकिन कल मैं प्राइवेट बुकिंग लेके चला गया था। तो ऐसा है भाई, तो आप लोग भी देखें, कोशिश करें कि रोज की रोज ओला का जो निगेटिव है जमा कर दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो भैया आज सारा दिन का काम हो गया ख़त्म। अब फाइनल काम ख़त्म करने के बाद हमने कहा चलो वीडियो शूट किया जाता है। अब शाम के बज रहा है 6, देखो 10 बजे गाड़ी निकाली थी, 11 बजे, 6 बजे तक 234 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 5-6 किलोमीटर घर जाने में लग जाएंगे, मतलब 240 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी।
ईंधन कुछ इतना बचा हुआ है। और अर्निंग आपको दिखाते हैं भाई, जो हमारी अर्निंग हुई है ये 86 रुपये की एक राइड मारी है ओला में, ठीक है। और ये प्राइम सेडान की बुकिंग है 1311 रुपये मारी है ये। इसकी डिटेल आपको दिखाते हैं क्योंकि इसमें टोल भी इंक्लूड है। भाई शुक्लागंज की तरफ से आए थे तो 140 रुपये मिले हैं, जबकि शुक्लागंज में अंदर ही छोड़ा है पुल के बगल में, गंगा जी के एकदम किनारे। तो 90 रुपये तो हमें उधर का मिलता है, 50 रुपये उधर का मिलता है, लेकिन देना नहीं पड़ता है। सिर्फ 90 रुपये का वापसी में तो 50 रुपये ही लेता है और मिलता है 140, मतलब 90 रुपये हम लोग को चाय पानी के मिल जाते हैं। गाड़ी चली थी 90 किलोमीटर, 2 घंटे 27 किलोमीटर, 2 घंटे 27 मिनट, 90 किलोमीटर इसमें शो कर रहा है। लेकिन शुक्लागंज आए थे तो मुश्किल से गाड़ी चली हुई 75 किलोमीटर, लेकिन 90 किलोमीटर का ही ये बिल बनाता है। तो ये तो हुआ ओला के काम, 2 राइड हमने किए हैं, ठीक है। अब ऊबर में आपको दिखाते हैं, ऊबर का जो हमने काम किया है वो आपको दिखाते हैं। ऊबर में भी 2 राइडें हुई हैं, एक इंटरसिटी हुई है जो इधर से कानपुर से लेके गए थे लखनऊ, 1431 का, ये देखो भाई, ठीक है। 191 रुपये की एक राइड है और इसमें 191 रुपये हटा देंगे तो लगभग 12 साढ़े 1200 रुपये जाने के, टोल इसमें अलग है। तो ये 4 बुकिंग हुई है हमारी, 2 ओला में, 2 ऊबर में। अब चारों बुकिंग का जोड़ेंगे भाई 1431 और 86 और प्लस 1311 रुपये, तो टोटल होता है जाके 2826 रुपये। 2826 रुपये में 2828 रुपये, 2828 में 828 रुपये निकाल देते हैं CNG वगैरह के। आज की बचत हमारी 2000 हो गई है, जो कुल मिला के सही है, क्योंकि इस समय लोकल में काम है नहीं। हमारे ड्राइवर बंधु हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उनके पास काम नहीं आ रहा, काम हमारे पास भी ना आता अगर जो बाहर का काम ना आए। अब जैसे कल हम प्राइवेट गए थे तो हमारा अच्छा हो गया था, अब लोकल में चलाते तो 1000 रुपये बचाना मुश्किल हो जाता CNG वगैरह निकाल के। अब यही लखनऊ या कन्नौज जाना पड़ता है तो लगभग 2000 रुपये अपने बच जाते हैं। हालांकि कल 1500 रुपये बचे थे कन्नौज जाने पे, क्योंकि लोकल में एक भी राइड की नहीं थी। अगर लोकल में करते तो CNG भर का लोकल में निकाल लेते और उधर का पूरा बच जाता। तो कुल मिला के आज का दिन हमारा सही रहा। और बताना चाहते हैं भाई, जो सरकार ने नया कानून अपना निकाला है, अपना मोटा भाई ने, अमित शाह ने, ठीक है, कि ड्राइवर से कोई गलती होती है तो हिट एंड रन केस पे जो धाराएं लगती थी वही इसमें लगेंगी। हिट एंड रन केस है क्या, आप बता दें, कि किसी को मरता हुआ छोड़ के भाग जाना। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, वैसे जानबूझ के कोई करता नहीं है, फिर भी कोई हादसा हो जाता है और ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ड्राइवर पे केस चलेगा। अगर वो उसका जुर्म साबित होता है तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। या केस थोड़ा सा लो है, उसकी गलती कम है, तो हो सकता है दोनों में से एक चीज़ मान्य हो, या फिर 4-5 साल की सज़ा दी जाए, 1-2 लाख रुपए ले लिए जाए। अगर उसकी 100% गलती होती है भाई, 10 लाख रुपए भी पे करने पड़ेंगे और 10 साल उसको सज़ा भी काटनी पड़ेगी, जो कि बहुत गलत है भाई। हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, हम खुद एक ड्राइवर हैं। सरकार ने हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। उनको एक नियम वो बनाना चाहिए, जैसे कल बताए थे, कि अगर ड्राइवर रुकता है इंसानियत के नाते, किसी से उससे कोई गलती हो जाती है, हालांकि ज़्यादातर गलती दूसरे लोगों की होती है, तो पब्लिक को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई पब्लिक मारती है तो उनपे हिट एंड रन केस लगना चाहिए, जैसा कि ड्राइवर पे लगता है। 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो उससे क्या होगा, विदेशों में ऐसे होता है ना। ये देखो अपना भाई सीताराम है, बहुत पुराना यार है, ये देखो। कि विदेशों में भी हुआ, अगर चाहे लड़का खत्म हो जाए फिर भी बाप भी नहीं हाथ छोड़ता है ड्राइवर के ऊपर, है ना। मारना नहीं चाहिए अपने यहाँ। पब्लिक क्या है कि कुछ भी हो गया तो जो नहीं भी जानते हैं वो भी आके हाथ साफ करने लगते हैं, इतना मारते। कई ड्राइवर तो खत्म हो जाते हैं भाई, मर जाते हैं। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या गलत तरीके से भगाता है, फिर पता नहीं उसके साथ क्या होता है। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया होगा हमने जो बताया। जो सरकार नया कानून ला रही है, अभी लाई नहीं है, अभी विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इनकी पूर्ण बहुमत से भाई भाजपा की, चाहे तो ला सकते हैं। तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम लोगों के लिए ये गले का फंदा साबित होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाई गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, खिलखिलाते रहे। अभी थोड़ा हम बैठे हैं ना।